औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप घर पर खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका टीचर गुलाम अहमद भट्ट, यूपीएस मीर महला छीपोरा से। प्यारे बच्चों, कल से जो हम सबक पढ़ रहे हैं, जिसको हमने 8वीं जमात के उर्दू से लिया है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध, इसका कल हमने कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी उर्दू किताब निकालिए और पेज नंबर 84 पर आइए। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में ज़िंदगी गुजारे। वो इन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करते जो इन्हें सुनने आते थे। 483 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपनी हज़ारों पैरोकार बना चुके थे। अगरचे इनके अफ़कार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे। बाद में उनके चेलों ने उनके एक एक हरूफ याद रखा, यानी इनके शागिर्दों ने एक एक हरूफ याद रखा। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर ही सीना बसीना मुंतकिल होती रही। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाई यानी 4 नोबल ट्रुथ्स के उन्वान से समेटा जा सकता है। अवल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। दोम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। इससे अस्तिलाहन निर्वाण कहा जाता है। इसके लघवी माने हैं फट फड़ने या तनसीख करने के हैं। चौहरम, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि म्याना रवी से काम लेकर यह मकसद हासिल किया जा सकता है। अपने हक़ायक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रोनमा उसूल कायम किए, जिनको अष्टांग मार्ग, 8 उसूलों का रास्ता भी कहा जाता है। 8 उसूल ये हैं। नंबर 1, सही इल्म यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। नंबर 2, सही इरादा, दुरुस्त इरादा ही निर्वाण को राह दिखाता है, यानी निर्वाण हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं। नंबर 3, सही कलाम, हक गोई, नरम लहजा, मोहब्बत भरी बातचीत यानी शीरीन बयानी ज़रूरी है और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। नंबर 4, सही अमल यानी अपनी ज़बान, नज़रिया, हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुंचाना, चोरी न करना, गरीबों और बीमारों की मदद करना, बद चलने से दूर रहना और खिदमत खलक करना। नंबर 5, जायज़ व हलाल कमाई यानी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोज़ी कमाना। नंबर 6, सही कोशिश, ये कोशिश जारी रखना कि जहन पैरा गंदा ना हो और इसमें बुरे ख्यालात पैदा ना हो। नंबर 7, नेक ख्याल, जहन को पूरी तरह बेदार रखना और मुशाहिदे को मजबूत बनाना। नंबर 8, सही गौर फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना और मुराकबे के ज़रिए जहन को ठीक समित में ले जाना। गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े हैं। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का इआदा नहीं थी। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तानी हुदूद से बाहर तक फैला और इसके फ़लसफ़े ने कबूली खास व आम की सनद हासिल की। प्यारे बच्चों, इस तरह ये जो सबक गौतम बुद्ध, इसके जो तालीमात थी उनके बारे में हमने पढ़ा है और आज ये जो सबक है जिसका नाम गौतम बुद्ध है, ये आज मुकम्मल हो गया। अब इसके जो सवालात हैं, इंशाअल्लाह कल हम इसके जो सवालात हैं इनका भी जवाब लिखेंगे। तब तक आप इसको याद कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।
اللہ حافظ.